रक्षाबंधन पर मायके से ये 5 चीजें कभी मत लाना, इससे पति हो जाता है बर्बाद। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयां बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया भी होता है और भद्राकाल में राखी बंधना अशुभ माना जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए जानते हैं कि भद्राकाल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके अलावा रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीजें अपनी ससुराल में नहीं लानी चाहिए। इस वीडियो में रक्षाबंधन से जुड़ी आपको सारी जानकारी मिलेंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में दिल से लक्ष्मी माता जरूर लिखें। आप वीडियो को लाइक जरूर करें, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। आपकी एक लाइक हमारा आगे वीडियो बनाने का मनोबल बढ़ाती है। रक्षाबंधन की तिथि कब से कब तक। रक्षाबंधन की चर्चा होते ही सबके दिमाग में भद्राकाल की चिंता सबसे पहले आती है। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है और श्रावण पूर्णिमा इस बार 19 अगस्त को सुबह 2:05 से शुरू होकर रात को 11:56 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को मानते हुए रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। रक्षाबंधन पर भद्रा कब से कब तक रहेगी। रक्षाबंधन के दिन इस साल भद्राकाल सुबह 5:53 से दोपहर 1:31 तक रहेगा। हालांकि ज्योतिषियों का मानना है कि इस साल भद्रा का वास पाताल लोक में होगा, इसलिए यह बहुत अशुभ नहीं मानी जाएगी। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जब भद्रा का वास पाताल या फिर स्वर्ग लोक में होता है तो यह धरतीवासियों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती है। हालांकि भाई बहनों को सलाह है कि भद्रा रक्षाबंधन के दिन बन रहे ये 4 शुभ संयोग। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार 4 शुभ योग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक 90 वर्ष के बाद राखी बांधना काफी शुभ है। वैदिक पंचांग में बताया गया है कि राखी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और श्रवण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। इसलिए इस बार का यह त्योहार काफी शुभ माना जा रहा है। काल बीत जाने के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना उत्तम होगा। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सबसे शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के लिए सबसे शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:32 से लेकर रात को 9:08 तक रहेगा। यानी कि बहनों को कुल 7 घंटे 38 मिनट का समय राखी बांधने के लिए मिलेगा। रक्षाबंधन पर इस साल सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग और रवि योग का भी शुभ संयोग बना है। इस शुभ में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में प्यार बढ़ता है और साथ ही दोनों के घर में सुख समृद्धि आती है। आइए अब जानते हैं रक्षाबंधन पर महिलाओं को अपने मायके से कौन सी चीजें भूलकर अपनी ससुराल में नहीं लानी चाहिए। नंबर 1, कांच का सामान। कांच का सामान दिखने में खूबसूरत लगता है
और किसी को भी उपहार में देना अच्छा लगता है। इसका इस्तेमाल भी बर्तनों या सजावटी सामान के रूप में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन यदि आप बेटी की शादी में कुछ उपहार देना चाहते हैं तो आपको कभी भी कांच के बर्तन या अन्य कोई सामान नहीं देना चाहिए। बेटी को ऐसी कोई भी चीज बेटी को उपहार में देने से उसके रिश्तों में दरार पड़ सकती है। दरअसल अगर ज्योतिष की न भी माने तो जब बेटी शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है तब अपने साथ ढेर सारा सामान लेकर जाती है। ऐसे में कांच के सामान का टूटने का डर भी बना रहता है, इसलिए कांच का सामान न देना ही बेहतर माना जाता है। नंबर 2, मिर्च। भूलकर भी लड़कियों को विदा करते समय उनके साथ मिर्च न रखें। ऐसा करना उनके नए शादीशुदा जीवन में कड़वाहट घोलने के बराबर है। माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च रखेंगे तो नए रिश्तों में शुरुआत से ही तकरार हो सकती है। अगर आपको उनको विदाई में कुछ देना ही है तो फल और सूखी मेवा रखना शुभ माना जाता है। नंबर 3, नमक। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। ऐसा भी माना जाता है कि यदि नवविवाहित बहू अपने मायके से नमक रूपी कोई वस्तु अपने ससुराल लेकर आती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से जुड़ नहीं पाता है। वह रिश्ता मीठा कभी नहीं बन पाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान ना दें। नंबर 4, गैस चूल्हा। शादी के बाद रसोई की एक रस्म होती है। उस रस्म में बेटी मायके से दिए गए गैस चूल्हे का प्रयोग करें। ऐसा बहुत से माता पिता के मन में इच्छा होती है, इसलिए वह अपनी बेटी को विदा करते वक्त उसे चूल्हा प्रदान करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के गृहस्थ पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपना रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। नंबर 5, अचार। बसारी बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बुरा, गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतना गहरा हो जाता है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार ना दें। माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है। नंबर 6, झाड़ू। ऐसा कहते हैं कि झाड़ू में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेटी को विदाई के समय झाड़ू कभी नहीं देनी चाहिए? कहते हैं कि ऐसा करने से बेटी का घर संसार कभी सुखी नहीं रहती है, उसका जीवन हमेशा दुखों से भरा रहेगा। इसलिए शादी के बाद विदाई में ये चीज कभी न दें।
इसके अलावा बेटी को विदाई के समय कभी सुई न दें। कहते हैं कि बहन या बेटी को विदाई के समय सुई भेंट करने से रिश्तों में मधुरता की बजाय कटुता आने लगती है। आपको सुई के समान नुकीले उपकरण भी बेटी को विदाई में देने से बचना चाहिए। वहीं विदाई के समय बेटी को भूलकर भी आटे की छलनी नहीं देनी चाहिए। मकर संक्रांति के समय माताएं अपनी बेटी को 13 चीजें भेंट करती हैं। कुछ माताएं इसमें आटे की छलनी भी भेंट कर देती हैं, जो कि सही नहीं है। बेटियों को आटे की छलनी भेंट करने से उनका सुखी जीवन प्रभावित हो सकता है, इसलिए ये गलती कभी न करें। नंबर 7, काले कपड़े। कभी भी आपको बेटी की शादी में उपहार के रूप में काले कपड़े नहीं देने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता का संकेत देता है और काले कपड़ों को उपहार में देने से बेटी के वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। नंबर 8, धारदार चीजें या माचिस। बेटी को शादी में कभी भी माचिस, चाकू या कैंची उपहार में नहीं देनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव से बेटी के जीवन में कलह कलेश की स्थिति आ सकती है और बिना वजह लड़ाई की स्थिति भी बन सकती है। बेटी को उपहार देते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसी कोई भी चीज बेटी को न दें। नंबर 9, भगवान गणेश की मूर्ति। बेटी को विदा करते समय उसे भूलकर भी भगवान गणेश की मूर्ति न दें। बेटी को भगवान गणेश की मूर्ति भेंट करने से आपके घर की सुख शांति और समृद्धि पर असर पड़ता है। इसी प्रकार से बेटी को कभी भी उपहार में मां लक्ष्मी की मूर्ति भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को मां लक्ष्मी की मूर्ति देने से लक्ष्मी का वास आपके घर से निकलकर बेटी के घर हो जाता है। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।